हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स की हमारी सीरीज चल रही है। अभी तक हमने ABCD पैटर्न्स, फिबोनाची रेशियोज, बैट पैटर्न्स और ग्रेटली पैटर्न्स के बारे में बात कर चुके हैं, वो समझा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे पैटर्न्स नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो सारे पैटर्न्स देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आपको ये आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले वो आप देख लीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बटरफ्लाई पैटर्न की। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है वो सारे आपका फिबोनाची रेशियोज पे काउंट होते हैं। फिबोनाची रेशियो आपको ध्यान में रखना है, कौन से पैटर्न्स में कौन सा इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो जिस इंपॉर्टेंट रेशियो से आपका ये पैटर्न बनेगा। तो बात करते हैं आज हमारा बटरफ्लाई पैटर्न का। ये आपके सामने बटरफ्लाई पैटर्न का ये है रेशियोज है। ये देखिए, सबसे पहले हम एक्स और ए को सेलेक्ट करेंगे। एक्स और ए को सेलेक्ट करने के बाद जो ए से बी का रिट्रेसमेंट होगा वो एक्स और ए का 0.786, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाले रेशियो पे भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, 0.786 से 0.790 या 770 इतना सा चल सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट ये बटरफ्लाई में ये है कि आपका 0.786 ही होना चाहिए। बी से सी जब वापस जाएगा तो ये आपका जो सेम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 0.382 से 0.886, ये सभी पैटर्न्स में बी टू सी सेम रहेगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है वो होगा सी से डी। सी से डी का जो लेवल जाएगा वो होगा आपका एक्स और ए का 1.27 से लेके 1.618 के बीच में। जो एक्स और ए का रिट्रेसमेंट होगा उसका 1.27 से 1.618, या फिर बी से सी का जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा 1.618 से लेके 2.618। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी, इधर इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो एक्स और ए का है वो रेशियो ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1.27 से लेके 1.618, बट ये भी ध्यान रखना है अगर इस ये रेशियो आ रहा है 1.27 से, तो बी और सी का जो प्रोजेक्शन है वो इन दोनों रेशियो 1.618 और 2.618 इनसे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इनके अंदर ही होना चाहिए। बेसिकली अंदर ही रहता है, बट ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका बुलिश बटरफ्लाई का रेशियोज के बुलिश बटरफ्लाई आपका कैसे बनता है। अब देखिए, ये बेरिश बटरफ्लाई है। ये बेरिश बटरफ्लाई का देखिए, एक्स और ए आप डाउन साइड में सेलेक्ट करेंगे, सेम रेशियोज है सारे। ए टू बी आपका 0.786, बी टू सी 0.382 सी के लेके 0.886, और सी टू डी का जो होगा वो 1.27 से लेके 1.618 ये होना चाहिए। तो ये आपका बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न्स के रेशियोज हो गए। ठीक है, रेशियोज ध्यान में रखना है, और आपको पैटर्न्स बनाने हैं चार्ट्स पे, तो आपको अपना पता चल जाएगा कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब बात करते हैं आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेड की। एंट्री पॉइंट कहां से होगा, स्टॉप लॉस कहां से होगा, टारगेट कहां से होगा। एंट्री पॉइंट होगा आपका जब भी आपका 1.27 यानी डी पॉइंट जो है वो 1.27 के पास आ जाए, या 1.618 के पास आ जाए, वो सबसे बेस्ट एंट्री है। 1.618 के पास आ जाए, तुरंत एंट्री ले लीजिए, चाहे तो बेरिश हो या बुलिश हो। 1.618 इज की रेशियो, वहां पे आ जाए तुरंत एंट्री लीजिए। या फिर 1.272 के ऊपर जब भी चला जाए, इस रेशियो से ऊपर जब भी चला जाए, और वहां से अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, ठीक है, तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है। मैं आपको सारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ये आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा। 3 एग्जाम्पल देके, 2-3 एग्जाम्पल मैंने बटरफ्लाई के फाइंड आउट किए हैं, उनको बताते हैं आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट कहाँ लगाना है। देखिए, सबसे पहले ये एम्बेलिक फार्मा का है आपका बटरफ्लाई का पैटर्न्स। इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हार्मोनिक पैटर्न का इंडिकेटर, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है या कौन सा पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर ने जब दिया तो आपको अप्लाई करना है कि एक पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये एक्स, देखिए पिछले ये रेंज बाउंड का मार्केट है, रेंज बाउंड के मार्केट के बाद ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से लेके ए पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, ए से बी ये देखिए 0.788, ये 0.788 का है, 0.786 तक हमारा आना चाहिए, वहीं तक आ रहा है। उसके बाद बी से वापस रिवर्स हो गई प्राइस। बी टू सी देखिए 0.382 से लेके 0.886, ये रेशियो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है सी टू डी, ये देखिए सी से लेके डी तक जब ये डी पॉइंट गया तो आप देखिए 1.35 का ये लेवल है।
1.35 यानी 1.272 से ऊपर हो गया 1.35। और यहाँ से आपका रिवर्स होगा, ये देखिए एक रिवर्सल कैंडल आपकी फॉर्म हुई है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब इस यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहीं पे आपको बाय करना है। रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है आपका 887, यहीं से आपको बाय कर लेना है। जब आप यहाँ से बाय करेंगे, अगर 618 से पहले अगर आपकी एंट्री होती है 1.618, जो एक्स और ए का 1.618 है, वहां से अगर एंट्री होती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1.618 के नीचे। कैसे आप काउंट करेंगे, यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेके फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप एक्स और ए ये सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको इधर रेशियोज दिखेंगे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, ये देखिए ये रेशियोज देखें, तो ये 1.618 का लेवल है, तो इसके नीचे यानी 808 है, तो इसका लगभग थोड़ा सा बफर ले लीजिए, 805 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या हो गई, जो ये रिवर्सल कैंडल की क्लोजिंग है, ये रिवर्सल कैंडल क्लोजिंग है 888 पे, और स्टॉप लॉस हो गया आपका 1.618 पे, यानी 1.618 के नीचे यानी 805 का। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, लगभग 80 पॉइंट का, ठीक है, लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब आपका टारगेट क्या रहेगा, जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका है 982 का, यानी 100 पॉइंट के आसपास का। कभी आपका जो टारगेट है बी पॉइंट का वो ज़्यादा भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो रेशियोज है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो जो पिछला जो हमारे पैटर्न में 1:5 1:7 आ रहे थे वो नहीं आएंगे, वो बेसिकली इसमें 1:2 के आसपास के जो रेशियो आएंगे। तो आपका यहाँ पे एंट्री थी 886 पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 980, यानी 100 पॉइंट का टारगेट आ गया। सेकेंड टारगेट जो आएगा वो आएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है, 1120 का। तो आपको फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करके जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे लेके आ जाना है। और बाद में आपको ये देखते हैं हम, आपका सी पॉइंट का टारगेट आया कि नहीं आया, नहीं बाद में नहीं आया, तो आपका स्टॉप लॉस का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, ये स्टॉप जो ट्रायल स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, बट ये आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो आ गया। यहाँ से आप प्राइस देखेंगे तो लगभग 1036 तक भी गया है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल एम्बेलिक फार्मा का। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का दूसरा एग्जाम्पल है, ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें बेरिश बटरफ्लाई बना है। एक्स और ए हमने सेलेक्ट किया है, ये देखिए एक्स और ये ए हमने सेलेक्ट किया, ए से बी 0.786, जब ये आ जाए ना 0.786, ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बटरफ्लाई बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 0.786 से फिर सी पॉइंट ये आ गया, सी पॉइंट आने के बाद ये देखिए 0.669 एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट है। सी से डी ये 1.618 के आस 1.63 है ये, बट 1.618 अगर इसको आप यहाँ पे लगाएंगे एक्स और ए, ये मैं रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो 618 का लेवल क्या है, 2037, और ये जो पॉइंट है इसका हाई लेवल क्या है 2038, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। 2037 पे आपको शॉर्ट कर देना, 1.618 आया, 2037 पे आपको तुरंत शॉर्ट कर देना बिना किसी हिचक के, ठीक है। वहां पे शॉर्ट करने के बाद आप स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे आपका 1.618 का जो लेवल है उससे जस्ट 1% ऊपर, 1% का बफर लेना है आपको, यानी 2037 तो 1% 20 पॉइंट का हो गया, बस आपको उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना। यहाँ से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट लेवल है। यहाँ से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ से आपका रिस्क गया, ये 2037 से आपका सेल गया, बी पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट 1977, कितने पॉइंट हुए 37 प्लस 27, ऑलमोस्ट आपका 65 पॉइंट मिल गया। तो 20 पॉइंट से 60 पॉइंट यानी 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और फिर सी पॉइंट, ये दोनों टारगेट आपके आ गए, ठीक है। तो ये है आपका रिलायंस का बेरिश बटरफ्लाई, एम्बेलिक फार्मा का बुलिश बटरफ्लाई, ये है बेरिश बटरफ्लाई। अब देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बैंक निफ्टी का ये एक चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में आप देखिए, ये एक्स हमने सेलेक्ट किया, एक्स से ए, ये एक्स से ए सिलेक्ट हो गया, ए से बी वापस 0.76786 से वेरी क्लोज, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। बी से सी जब आप देखिए, ये भी रेशियो हमारा बराबर चल रहा है, 886 से ऊपर नहीं गया। सी से डी आप देखिए 1.272 से 1. ये आपका
1618 इन दोनों के बीच का है। यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ पे डी पॉइंट पे आया और वापस रिवर्स हुआ, वहाँ पे इसने एक दो यहाँ पे ये देखिए कैंडल्स बनाई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है बट यहाँ से बुलिश कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। डी पॉइंट से जब प्राइस रिवर्स हुई, यानी डी पॉइंट से आपका 35,500 से लेके प्राइस लगभग 100 पॉइंट के ऊपर रिवर्स हुआ, यहाँ से बुलिश कैंडल्स बन रही है और कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट हो रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, मतलब प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से आपको एंट्री लेनी है 35650, यहाँ से ले सकते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप इसके ऊपर प्राइस गया, थोड़ा सा आपको ये देखना है कि भाई प्राइस ऊपर की ओर अब जा रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो उसके लिए देखने के लिए भाई मूविंग एवरेज अपवर्ड स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से आपका एंट्री हुई 35650 पे। स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने आपको, अगर 618 के पास नहीं आए तो 618 का स्टॉप लॉस होगा आपका। तो एक्स और ए सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये रहा, ठीक है। तो 618 का जो स्टॉप लॉस है वो है हमारा 35430। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया लगभग 200 पॉइंट्स का, ठीक है। टारगेट हमारा बी पॉइंट 35900 के आसपास, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का, टारगेट 250 पॉइंट का, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट टारगेट और सी पॉइंट है ये हमारा सेकंड टारगेट। तो लगभग यहाँ तक प्राइस आ गया। तो ये था बटरफ्लाई पैटर्न के कुछ एग्जांपल, आपको ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।